हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग कहते हैं कि सभी काम बराबर है। यह सत्य नहीं है। काम कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। आज हम इस पर गहराई से चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह 11 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 36 तक। आपको कई लोग ये बात कहते फिरेंगे कि सभी काम बराबर है, कुछ भी काम कर लो, लेकिन यह सत्य नहीं है। सब काम कैसे बराबर हो सकता है? सभी काम ठीक भी कैसे हो सकता है? जैसे कोई शराब बेच रहा है, नशा बेच रहा है, और ये नशा बेचना बेहोशी बेचना है। बहुतों के लिए बीमारी बेचना है और इससे आदमी बेहोश होता है, परिवार बेहोश होते हैं, बेहोशी की जिंदगी बढ़ती है और इससे पैसा कमाना, यह काम कैसे श्रेष्ठ या बराबर कहा जा सकता है? कोई शरीर बेच रहा है, उसी तरह से कोई बुद्धि बेच रहा है। ये दोनों ही बेचने वाले हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों बेचकर सिर्फ शरीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शरीर तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो फिर ये काम निम्न स्तर का ही है। जो काम हमें चेतना की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए, जो हमें होशपूर्ण बना दे, वही काम हमें ऊपर उठाता है और वो काम श्रेष्ठ है। आप ईसा के इस कहे वचन को याद करें और उस पर चिंतन करें। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे? इस वाक्य में बहुत बड़ा सत्य छिपा है। मनुष्य सारा संसार कमा ले, मनुष्य कमाना चाहता है, कमाता जाता है, लेकिन ये कमाना शरीर का है, मन का है, संसार का है, और इस कमाने में एक तरह की बेहोशी है। जो सिकंदर महान ने किया वो था काम, लेकिन उसे श्रेष्ठ काम नहीं कहा जा सकता। जो भी काम हमें बेहोशी की ओर ले जाए, अचेतन की ओर ले जाए, हमें बंधन बना ले, नीचे गिराए, चेतना के स्तर को घटाए, बेहोश कर दे, वह श्रेष्ठ काम नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप इस बात पर चिंतन करें कि आप अपने काम के साथ कितनी चेतना में बढ़ रहे हैं, होश में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह की श्रेष्ठता की बात कही गई है। ईसा मसीह श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि वे जागे हैं, आत्मापूर्ण हैं, चेतनशील हैं। ये पूर्णता के होश के प्रतीक हैं। इसीलिए वे इस शब्द का उपयोग करते हैं कि मैं ऊपर का हूं और तुम नीचे के हो। ईसा मसीह के साथ मेरी मगदलेना, जो एक वेश्या थी, उसका संपर्क हुआ। धर्मशास्त्र इस बात की घोषणा करती है कि मेरी मगदलेना का जीवन बदल गया। ये क्या बात थी कि मेरी मगदलेना का जीवन बदल गया? मेरी मगदलेना चेतनशील हो गई, होश में आ गई, आत्मा के निकट आ गई। इसलिए उसका शरीर का व्यापार बंद हो गया। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वेश्या भी, होश में आ जाए तो वह काम नहीं करेगी जो बेहोशी में कर रही थी। होश में नहीं आए तो कर सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति होश में आ जाए, शरीर से कमाए, शरीर के लिए कमाए और सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए जिए, ये स्तर वास्तव में वेश्या का स्तर है। वो
न केवल महिला हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। जीवन जीना सिर्फ शरीर के लिए, जीवित रखना सिर्फ शरीर को, सारी तृष्णा कामना जो हमारे आकर्षण के कारण हैं उसी में जीते रहना, इसे श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जा सकता। काम वही श्रेष्ठ है जो हम जाग कर करते हैं, सतत जाग कर करते हैं, होश में होकर करते। इसलिए अगर काम में भी ध्यान आ जाए तो कितनी ऊंची बात होगी। ईसा का ये कहना कि मैं ऊपर का हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, ईश्वर के पास से आया हूं, इसका अर्थ है ईसा आत्मा पूर्ण है, शुद्ध चेतना स्वरूप है। मसीह श्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ है कि वे आत्मा में हैं, होश में हैं, ऊंची चेतना है। और जो ऊंची चेतना में है, होश में है, वही श्रेष्ठ है। हमारे बेहोशी का जीवन ही शरीर का जीवन है, मन का जीवन है, संसार का जीवन है, बंधन का जीवन है। इसलिए जब आध्यात्म जागती है तो हम आत्मा के प्रति सजग होते हैं, जीवन में होश बढ़ता है, और जो भी हम होशपूर्ण काम कर सकते हैं वही श्रेष्ठतम है। ईसा के पास जो भी आए होश में आए। उड़ाव पुत्र ने जो अपने जीवन में अनुभव किया कि सुअरों के बीच उसे होश आया, उससे पहले वो बेहोश था। तो आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, क्या आप होश में बढ़ रहे हैं, चेतना में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं? यही सच्ची आध्यात्म। आमीन।